एकता बना रहे, हमारी यही लोगों से जब जब इलेक्शन आता है इस देश में तो ये छुटपुटी घटनाएं की जाती है। वो लोग नहीं करते, ये नेता ये करती है। तो इसलिए ये जो अभी माहौल बना जाति राजनीति सीखने के लिए कुछ लोग माहौल ख़राब करने के लिए, क्योंकि उनको माहौल ख़राब करके उनकी रोजी रोटी चलती है, उसके लिए ये बोलते ना कुछ शरारती तत्व आगे आए और उकसाने वाला काम किया। ये देश विविधताओं का है, ये देश में हर समाज के लोग, हर कस्बे के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं। सब मिलजुल के रहिए, कोई किसी के खिलाफ। हमारा ये देश गंगा जमुनी का जो है वो तहजीब का गहवारा बना हुआ है। शराब तो इस्लाम में हराम है और हर एतबार से जो है वो नाजायज़ कहा गया है। जो चल रहा है दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे इस तरह की कोई हरकत होए जिसमें समाज में कल फसाद पैदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको भाईचारगी से पंजाब सिंध गुजरात मराठा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई शहर के विभिन्न इलाकों में काफी धूम देखने को मिली। जगह जगह ध्वजारोहण के साथ साथ देशभक्ति गीतों से पूरा शहर देशभक्ति मय दिखा। तो मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों ने नौजवानों से समाज में एकता और भाईचारे बनाए रखने की अपील की है। उसी तरह से अन्य समाज के लोगों ने भी समाज में भाईचारा बनाए रखने की बात पर जोर दिया है। धारावी के कौलेचाल में बीते 2 दशकों से ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे शकील खान ने भी इसी तरह की अपील लोगों से की है। तो मनसे पदाधिकारी नितिन दिवेकर ने भी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। धारावी के 90 फीट रोड पर आयोजित कार्यक्रम में सिख समुदाय के वीर प्रताप ने भी आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील लोगों से की है। यहाँ के गांधी मैदान में बाकायदा मस्जिद के इमाम द्वारा इस बारे में अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग सियासत के लिए हम भाइयों को लड़वाते हैं, नौजवान बच्चों को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। उसी तरह हाफिज वकील फाउंडेशन के अध्यक्ष के द्वारा भी नौजवान को शिक्षा और तरक्की की तरफ ध्यान दिए जाने की अपील की है। उधर हाजी अकरम खान ने भी सभी को आपसी भाईचारा बनाए रखने को कहा है। वहीं धारावी के बंदा नवाज वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ध्वजारोहण के बाद बच्चों को बिस्कुट, चॉकलेट आदि बांटे गए। जिस तरह से आज 2 दिन पूर्व 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उसके बाद शहर के कुछ इलाकों में छुटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। आपका इस आज गणतंत्र दिवस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग भाईचारा बना के रखे और हमारे साथ में देखो हमारे नितिन देवेकर साहब है, जिगर मोरे साहब है और प्रशांत भाई है और बहुत से लोग, बाबा भाई है, ये सब हमारे साथ में है। इसी तरह हम लोगों का एकता बना रहे, हमारी यही लोगों से गुजारिश है। जिस तरह समाज में छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं, लोगों में आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आपका आज गणतंत्र दिवस के माध्यम से क्या संदेश देना है? नहीं, जब जब इलेक्शन आता है इस देश में तो ये छुटपुटी घटनाएं की जाती है। वो लोग नहीं करते, ये नेता ये करती है। तो इसलिए ये जो अभी माहौल बन रहा है, एक अच्छा माहौल था देश में, लेकिन अभी इलेक्शन आता है तो ये सब घटनाएं बनती है और हर एक पार्टी आप अपने हिसाब से इसके जोर देती है। ये यहाँ पे दोनों बाजू से दोनों नेता लोगों को इसमें जुड़ाते हैं और इसमें फिर ये घटनाएं बढ़ती है। हम लोग यही आज के दिन में यही कहे कि देश में जो गणतंत्र दिन मनाया जाता है वो एक सबसे बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में फेमस ऐसे अपनी लोकशाही के माध्यम से लोग देखते हैं। लेकिन आज हम ये माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये घटनाएं होती रहेगी, लेकिन लोगों की समस्याएं अलग है। तो लोगों ने अपनी समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, रोज़गार, ऐसी बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आ जाए। इवन धारावी में जैसा आज हम खड़े तो हमारे आवास की भी समस्या सामने आ रही है। तो इसके ऊपर कोई नेता बात नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर लोगों ने जागरूक होना चाहिए कि हमें अपना घर बचाना है, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, हमारे परिवार को अच्छी आरोग्य की सुविधा देनी है। तो इस सब मामले में ना पड़े, ये धर्म की राजनीति नेता करते रहेंगे, लेकिन हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
इसी के साथ एक रहकर देश को आगे बढ़ाना है। इस तरह से अभी 2 दिन पूर्व महिला मोहल्ला कमेटी की पुलिस द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। मीरा रोड भाईंदर जैसे मामले हुए हैं, उसके लिए अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपका क्या संदेश है आज के दिन में? मेरा यही संदेश है कि प्रजासत्ताक दिन है, हम सारे लोग खुशियों से मना रहे हैं और जो 22 तारीख को जो भी हुआ उसको भूलकर हम एकता की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारे धारावी में इस चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ा है, क्योंकि धारावी में सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो इसलिए धारावी में उसका कुछ असर नहीं पड़ा है। जहाँ भी चल रहा है चलने दो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धारावी हमारे लिए एकता के लिए मानी जाती है। धन्यवाद। तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सरदार वीर प्रताप सिंह रामगढ़िया राजवंशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ये दक्षिण मध्य मुंबई जिला का NGO सेल का अध्यक्ष हूँ। अब आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, आज के दिन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात ऐसी है, हमारे देश की एक संस्कृति रही है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य जातियों का एक समावेश रहा है। सब लोग मिलजुल के रहे हैं, भाईचारा रहा है। देखिए, बात ऐसी है, सीधी सी बात है, ना हिंदू मुसलमान के खिलाफ है, ना मुस्लिम हिंदू के खिलाफ है। राम मंदिर एक सपना था जो आज पूरा हुआ हिंदुओं का, और जिसमें इस सपने को पूरे करने के लिए अगर आप देखेंगे तो कई मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने भी साथ दिया है। ऐसा नहीं है नहीं दिया है, लेकिन हुआ क्या जा रहा है कि कुछ लोग अपनी जाति राजनीति सीखने के लिए, कुछ लोग माहौल ख़राब करने के लिए, क्योंकि उनको माहौल ख़राब करके उनकी रोजी रोटी चलती है, उसके लिए ये बोलते ना कुछ शरारती तत्व आगे आए और उकसाने वाला काम किया। देखिए, मैं एक बात को आपको कहता हूँ, धर्म सबको अपना प्रिय होता है, किसी का भी धर्म हो। आज मुझे मेरा धर्म प्रिय है, आपको आपका धर्म प्रिय, सबको अपना धर्म प्रिय है। अगर कोई किसी के धर्म के ऊपर आके आहत करेगा तो उसका रिएक्शन स्वाभाविक है, लेकिन जिस प्रकार से ये किया गया, कुछ शरारती लोगों ने बैरिकेड लगाए, गाड़ियाँ जा रही थी, जब आज जो मिरनुक जिसको मराठी में कहते हैं, प्रोसेशन बोलिए, किसी भी जाति धर्म का, हर समाज का हर फंक्शन में निकलता है, और जब वो निकलता है तो वो ऐसे रास्तों से गुजरता है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज सब होते, तो हर कोई अपना नारा बुलंद करता है, करना चाहिए, देश वो किसी को रोकता नहीं है। लेकिन जब कोई श्री राम के नारे लेके जा रहा था, उसको कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोग मैं कहूँगा जिनके पीछे कोई ऐसी पॉलिटिकल ताकत जो मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है, वो थी। उन्होंने उनको आगे करके पथराव करवाया, लाठियाँ करवाई, गाड़ी तोड़वाई, हमारी हिंदू बहनों के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की। तो ये जो है ये टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी जी के राज में एक ही चीज़ है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश सिर्फ एक ही मैं देना चाहूँगा सबको, ये देश विविधताओं का है, ये देश में हर समाज के लोग, हर कस्बे के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहिए, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हिंदू भी हमारे भाई है, मुस्लिम भी हमारे भाई है, सब हमारे भाई है। ये गणतंत्र दिवस के दिन एक ही संदेश है, आपसी भाईचारा कायम रहे, कोई किसी के धर्म के ऊपर आहत करने की कोशिश ना करे। मीरा रोड भाईंदर में घटना हुई थी 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की घटना, आप मुसलमान कौम को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि इस भारी अवसर पे और भारी दिवस पे, जिसको 26 जनवरी कहा जाता है, गणतंत्र दिवस कहा जाता है, सब तमाम लोग, तमाम देशवासी खुशी और मसरत से होंगे। ये जो घटनाएं चुटफुट कहीं कहीं हुई हैं, मीरा रोड, भाईंदर, तो हम अपनी कौम को और पूरे देशवासियों को ये मतलब पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से और अपने मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से, और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को कि मतलब मिलजुल करके रहें। और जिस तरीके से हमारा ये देश गंगा जमुनी का जो है वो तहज़ीब का गहवारा बना हुआ है, और मिलजुल करके हम सदियों से रहते चले आए हैं, ऐसे ही हम सदियों से मिलजुल करके रहें, और आइंदा जो है वो किसी भी किस्म की कोई इख्तलाफ और कोई जो है वो दुर्घटना ना पैदा करें। और एक सवाल है, जी, सऊदी अरब में शराब की दुकान खोले जाने का फैसला लिया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शराब तो इस्लाम में हराम है और हर एतबार से जो है वो नाजायज़ कहा गया है। अगर कोई मुसलमान इसको करता तो बहुत दुख की बात है भाई, और दूसरे जो धर्म में है वो ठीक है, अगर वो खोल रहे हैं तो उनका मुल्क है, वो जाने।
उनका काम जाने। इस्लामिक कंट्री के हिसाब से, इस्लामिक देश के हिसाब से जो है वो शराब नाजायज़ और हराम है, और किसी भी एतबार से इस्लाम इजाज़त नहीं देगा कि कोई भी मुस्लिम शराब का कारोबार करे, लेन देन करे, उसका लिखा पढ़ी करे या उसका व्यवसाय करे। क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिन से, संदेशा क्या रहेगा? आज के दिन से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलकर रहें और मिलजुल कर जैसे पहले रहते थे उसी तरीके से हमेशा हम रहने की कोशिश करें। जो चल रहा है दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबका देश है और सब लोग हर प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरह से समाज में भाईचारा को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, मीरा रोड में जिस तरह की घटना हुई है, आज के दिन से आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? आज के दिन से ये संदेश हम देना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा बना रहे और सबको मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि इस तरह की कोई हरकत होए जिसमें समाज में कल फसाद पैदा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको भाईचारे से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। मीरा रोड की घटना के बाद से जिस तरह से समाज का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, आपका आज के दिन से क्या संदेश है? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है वो हमेशा कायम रहे। हाँ, हम यही चाहते हैं कि सब मिलजुल के साथ साथ रहें। और क्या है, जिस तरह समाज में आपसी भाईचारे को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। धारावी एक मिनी इंडिया मानी जाती है, आपका क्या संदेश है धारावी पर रोके? सर देखिए, धारावी में तमाम टाइप के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग रहते हैं। तो अभी तक हमको यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट में, आजू बाजू में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे आजू बाजू वाला हमसे कुछ जलता है या हमसे कुछ लड़ाई करना चाहता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि धारावी इलाके में नहीं है। बाकी दुनिया में तो आप देख रहे, जो आप टीवी वगैरह में देख रहे होंगे, धारावी में ऐसा कुछ नहीं है। हम सब, अगर आप बिल्डिंग में भी हमारे देखेंगे तो हर समाज के लोग रहते हैं, अतराफ़ में देखेंगे तो हर समाज के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कोई झगड़ा है नहीं। झगड़ा सिर्फ ऑनलाइन है, टीवी पे है, बाकी हमारे आपस में कहीं नहीं है कुछ। आप एक युवा हैं, युवा मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी कोई भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करे, कुछ भी कह के, आप किधर भी आप ध्यान मत देना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई करोगे, फैमिली अच्छी रहेगी तो आप सब कुछ अच्छा करते रहोगे। आपका जहन कभी उस तरफ जाएगा ही नहीं। पढ़ाई करो, फैमिली संभालो, अपने एक एक घर को संभालो, पूरा समाज सुधर जाएगा। समाज सुधरने मत जाओ कोई।